Hello students, my name is Jasmeet Kaur from Sahaj Coaching Center. In today's video, I am going to explain you how to solve the MCQ questions in your IELTS reading test. So IELTS reading में there are 11 types of questions और उन हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का अपना ही एक तरीका है. ये जो मैंने एक वीडियो है रीडिंग के ऊपर, देयर इज़ अ प्लेलिस्ट ऑन IELTS रीडिंग जो आप मेरे चैनल पे सर्च कर सकते हैं और वो सारी वीडियोस देख सकते हैं जिनमें मैंने 11 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस एक्सप्लेन किए हैं एंड उनको सॉल्व करने का आपको तरीका भी बताया है. तो आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको MCQs इन ब्रीफ बताने वाली हूँ, जिसमें आई हैव गॉट 2 पैराग्राफ्स एंड 2 क्वेश्चन्स. तो ये मैं आपको बताऊंगी कि अगर हमने लोकेशन फाइंड करनी है तो लोकेशन कैसे देखनी है, अगर हमने आंसर फाइंड करना है तो आंसर कैसे देखना है एंड उनमें वेरिएशन या डिफरेंसेस कैसे देखने हैं. अब MCQ में क्या है, देयर इज़ 1 क्वेश्चन एंड देन देयर आर 3 ऑप्शंस गिवन और उन 3 ऑप्शंस में से हमने देखना है कि कौन सा ऑप्शन बेस्ट मैच कर रहा है उस क्वेश्चन स्टेटमेंट के साथ. देयर आर मेनी वेज ऑफ सॉल्विंग योर रीडिंग. 1 आवर में 3 पैसेज करने हैं, 40 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. तो इनको सॉल्व करने का देयर आर मेनी वेज ऑफ सॉल्विंग इट. Some students, what they do, they scan the whole passage, then they read the question, skim it again, and then they actually go and find the answer. तो मेरा वे क्या है, अगर आप MCQ करना चाहते हो, my way is to read the question first, but not the options. फिर उस जो हमने क्वेश्चन में से कीवर्ड देखा है उस कीवर्ड को पैसेज में हमने फाइंड आउट करना है, वो पूरी हमने लाइन रीड करनी है. तो लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो. फर्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज द टेस्ट कैन प्रिडिक्ट एल्जाइमर्स. तो यहाँ पे बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम एल्जाइमर्स को प्रिडिक्ट करने की बात कर रहे हैं कि जो टेस्ट है वो एल्जाइमर्स को प्रिडिक्ट कर सकता है. अब प्रिडिक्ट करने का मतलब ये है कि अनुमान लगाना, कि वो बता सकता है कि अल्जाइमर्स है या नहीं है. फॉर इंस्टेंस आपको प्रिडिक्ट का मतलब नहीं पता है, नो इश्यूज़. आप प्रिडिक्ट का क्या है, आप सिर्फ उसका एक रिलेटेड वर्ड भी देख सकते हो, प्रिडिक्ट का भी हम देख सकते हैं. साथ में हमारे पास 2 और है, एक है टेस्ट और दूसरा है एल्जाइमर्स. अब इस पॉइंट पे मैं ऑप्शंस को रीड नहीं करूँगी, मैं सिर्फ क्वेश्चन को समझूंगी कि ये कह रहे हैं कि जो टेस्ट है वो एल्जाइमर्स को प्रिडिक्ट कर सकता है, कि अगर हम कोई टेस्ट ले रहे हैं उससे हमारा एल्जाइमर्स जो है प्रिडिक्ट हो सकता है कि हमें एल्जाइमर्स है या नहीं है. अब हमने क्वेश्चन को समझ लिया, ऑप्शंस अभी तक नहीं देखे हैं. अब मैं पैसेज में देखूंगी कि मुझे ये वाले वर्ड्स कहाँ मिलेंगे, टेस्ट, प्रिडिक्ट और एल्जाइमर्स. ये 3 वर्ड्स हैं जो मैंने देखने हैं. अब यहाँ आप क्या कर सकते हो, या तो आप पैसेज को वर्ड बाय वर्ड रीड कर सकते हो या फिर आप पैसेज को सिर्फ स्किम एंड स्कैन करना है और ये वाले वर्ड्स ढूंढने हैं. सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी जिसमें वी आर गोइंग टू रीड द पैसेज. सेकेंड जो मैं क्वेश्चन करूँगी वो मैं करूँगी स्किमिंग एंड स्कैनिंग करके. तो देखिए, द वर्ड्स फर्स्ट ब्लड टेस्ट कैन प्रिडिक्ट एल्जाइमर्स disease before symptoms occur has been developed. The test identifies 10 chemicals in the blood associated with the disease 2 to 3 years before symptoms start. अब यहाँ start तक जो हमने रीड किया है इसमें क्या समझ आ रहा है कि जो वर्ड का पहला ब्लड टेस्ट है वो एल्जाइमर्स को प्रिडिक्ट कर सकता है. यहाँ तक इससे भी पहले कि डिजीज़ के सिम्टम्स स्टार्ट हो रहे हैं उससे भी पहले वो प्रिडिक्ट कर देता है. उसके बाद कह रहे हैं वो डेवलप हो चुका है. फिर कह रहे हैं जो टेस्ट है वो 10 केमिकल्स को आइडेंटिफाई कर रहा है ब्लड में जो कि इस डिजीज़ से एसोसिएटेड है, रिलेटेड है. फिर कहा गया है 2 to 3 years बिफोर द सिम्टम्स स्टार्ट. सिम्टम्स स्टार्ट होने से 2-3 साल पहले वो पता कर देता है कि हमें एल्जाइमर्स है या नहीं है. लेकिन MCQs में जो हमारे होते हैं वर्ड्स जिसके अंदर हमें वेरिएशन पता चल जाती है, डिस्ट्रैक्टर्स होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. अगर हमारी स्टेटमेंट के बाद डिस्ट्रैक्टर्स हैं, डिस्ट्रैक्टर्स होते हैं बट, हाउएवर या फिर मोरओवर, ये हैं डिस्ट्रैक्टर्स. अगर हमारे स्टेटमेंट के बाद में कोई भी ऐसा डिस्ट्रैक्टर है तो हमें अपनी स्टेटमेंट आगे भी रीड करनी है, बिकॉज वहाँ पे हमारा आंसर का जो लोकेशन है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाती है. तो यहाँ भी देखिए हमारे पास वर्ड है बट. अब बट के आगे रीड करेंगे, बट से पहले लिखा हुआ है कि 2-3 साल पहले ही सिम्टम्स का पता चल जाता है. लेकिन वो क्या कह रहे हैं, इट
might be able to predict Alzheimer's decades earlier. अब यहाँ उन्होंने decades कह दिया, तब यहाँ हमारे पास दो आंसर्स हैं. पहला आंसर है 2 or 3 years before और दूसरा है a decade Alzheimer's decades earlier. अब decades का मतलब आई होप हमें सबको पता होगा, decade का मतलब होता है 10 years. अब यहाँ decades है, सिर्फ 1 decade मतलब 10 years नहीं है, decades है मतलब काफ़ी साल पहले की बात कर रहा है. It can be 20 years, it can be 30 years. Decades है, it's a plural. अगर हमारे पास सिर्फ 10 years होते तो हम वहाँ लिखते decade. अब देखिए हमारे पास ऑप्शंस क्या है. हमें दो आंसर्स मिले हैं. पहला मिला है कि 2-3 years बिफोर, दूसरा मिला है decades earlier. अब यहाँ पे वो इसको बट के साथ कह रहा है कि लेकिन हो सकता है, माइट है वहाँ पे, हो सकता है हमें जो अल्जाइमर्स के सिम्टम्स हैं वो कई सदियों पहले मिल सकते हो. नाउ लुक एट द ऑप्शंस. पहली स्टेटमेंट है 2 or 3 years बिफोर द इलनेस बिगिंस. सेम लाइन है जो हमें बताया है, लेकिन यहाँ इलनेस की बात हो रही है, यहाँ पे सिम्टम्स की बात हो रही है. सिम्टम्स और इलनेस दोनों में फ़र्क है. सिम्टम्स है सिर्फ हमें उसकी एक पॉइंट्स मिल रहे हैं कि मे बी हमारा डिजीज़ है या नहीं है, और इलनेस है कि वो बीमारी हमें है या नहीं है. रिलेटेड है वर्ड्स बट स्टिल. 2 or 3 years द स्टार्ट ऑफ द सिम्टम्स. सिम्टम्स स्टार्ट होने से 2-3 साल पहले, वो तो कह रहे हैं कि सिम्टम्स स्टार्ट होने से पहले है, तो बी हो सकता है आंसर. अ डेकेड बिफोर, अब ये तो हो ही नहीं सकता. वाई? बिकॉज यहाँ प्लूरल है, यहाँ सिंगुलर है. अ डेकेड नहीं है, डेकेड्स है. तो ये तो हमारी ऑप्शन ही गलत हो गई. हमारा आंसर जो है वो आ गया बी ऑप्शन आ गया. बी क्यों आया? बिकॉज यहाँ लिखा है बिफोर सिम्टम स्टार्ट और यहाँ लिखा है द स्टार्ट ऑफ द सिम्टम्स. तो हमारी यहाँ पे पूरी स्टेटमेंट जो है मैच हो गई है. MCQ करना इज़ नॉट अ बिग डील अनटिल एंड अनलेस आप अपने पैराग्राफ को समझ रहे हो, आप पॉइंट्स को रिलेट कर पा रहे हो. अगर आपके पॉइंट्स आपस में रिलेट कर रहे हैं, आपको हर एक वर्ड समझ आ रहा है. अगर आप नहीं भी समझ पा रहे हैं तो ट्राई कीजिए, जैसे मैंने स्टेटमेंट्स को अपनी मदर टंग में चेंज किया है, आप भी अपनी स्टेटमेंट्स को जो है मदर टंग में ट्रांसलेट कर लीजिए. उसके साथ आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो और ज़्यादा ईजी हो जाती है. Now moving on to the next question. This test is the first blood test which can के बाद उन्होंने एक डैश दे दी है. ये कह रहे हैं कि ये जो ब्लड टेस्ट है अल्जाइमर्स का, ये एक पहला ऐसा टेस्ट है जो कि क्या कर सकता है. अब हमने पहला पैराग्राफ पूरा रीड कर लिया है, यहाँ पे हमें कुछ भी ऐसा नहीं मिला, तो हम नेक्स्ट पैराग्राफ के पास मूव ऑन हो जाएंगे. हम पहले पैराग्राफ को नहीं देखेंगे यहाँ पे. सो इट सेज ग्लोबली 35 million people are living with Alzheimer's. It is characterized by a toxic build of an amyloid and tau proteins in the brain, which destroys the neurons. Several blood tests can diagnose the disease, but until now, none had the sensitivity to predict the onset. अब यहाँ पे थोड़ा समझना डिफ़िकल्ट है. यहाँ कह रहे हैं कि काफ़ी ब्लड टेस्ट हैं जो कि डिजीज़ को डायग्नोस कर सकते हैं, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा टेस्ट नहीं है जो कि इसको प्रिडिक्ट कर सकता है उसकी बिगनिंग को. अनटिल नाउ. अब अनटिल नाउ का मतलब है कि जब उन्होंने एक टेस्ट निकाला फॉर द अल्जाइमर्स, उससे पहले तक कोई भी टेस्ट बीमारी के शुरू होने को प्रिडिक्शन नहीं कर पाया. लेकिन ये जो ब्लड टेस्ट है ये उसकी बिगनिंग को पूरा तरह से फाइंड आउट कर रहा है कि वो कब स्टार्ट हो रही है. नाउ मूव ऑन टू द ऑप्शंस. क्योर अल्जाइमर्स? नो, हम क्योर की तो बात ही नहीं कर रहे हैं पैसेज में. एस्टिमेट द स्टार्ट ऑफ द डिजीज? माइट बी. डायग्नोज द डिजीज? हम डायग्नोसिस की भी बात नहीं कर रहे. वी आर लेफ्ट विद जस्ट वन ऑप्शन विच इज अगेन बी. अब यहाँ पे उन्होंने क्या लिखा है? स्टार्ट ऑफ द डिजीज, और यहाँ पे भी उन्होंने लिखा है ऑनसेट. ऑनसेट और स्टार्ट दोनों ही सेम वर्ड्स है, दोनों का ही मीनिंग सेम है. MCQs करना बहुत ही ईजी है अनटिल अनलेस आप अपनी वोकैबुलरी को मैच कर पा रहे हो, आप सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करके समझ पा रहे हो.
अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग वीक है पैसेज को लेके या वर्ड्स को लेके, तब आपको प्रॉब्लम आ सकती है MCQs करने में। तो MCQs कर रहे हो, मेक श्योर कि आप हर एक लोकेशन को फाइंड आउट कर रहे हो प्रॉपर वे में, आप स्किमिंग एंड स्कैनिंग कर रहे हो। अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने पैराग्राफ को रीड किया है। आप स्किमिंग एंड स्कैनिंग कैसे कर सकते हो, जैसे इस क्वेश्चन में बात हो रही है टेस्ट की और फर्स्ट की हो रही है, तो यहाँ पे अगर हम देखें ऊपर से यहाँ तक कुछ भी टेस्ट नहीं है, कहीं पे भी टेस्ट नहीं है, कहीं पे भी नहीं है। यहाँ पे टेस्ट लिखा हुआ है ब्लड टेस्ट, और लास्ट में हमें वर्ड मिला है ऑनसेट, जिसका मतलब है बिगनिंग। सिंपली आप ऐसे स्कैन करके भी अपने आंसर्स की लोकेशन फाइंड कर सकते हैं। तो MCQs करने के लिए देयर आर नंबर ऑफ वर्कशीट्स अवेलेबल। आप MCQs की वर्कशीट्स देखिए, आप उनको प्रैक्टिस कीजिए, डेफिनेटली आपका स्कोर इम्प्रूव होगा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम लगे, डोंट फॉरगेट टू कमेंट मी एंड आस्क एनी क्वेश्चन दैट यू वांट टू, एंड आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट to answer all your queries. Subscribe करना मत भूलिएगा and like the video and share it with your fellow friends. Thank you so much.